फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेखक, निर्माता, निर्देशक नासिर हुसैन के बारे में सब लोग जानते ही हैं। नासिर साहब बहुत बड़े, बहुत कामयाब निर्माता निर्देशक रहे हैं। ये भी आप सब जानते हैं कि आमिर खान नासिर हुसैन के छोटे भाई ताहिर हुसैन के बेटे हैं, यानी नासिर साहब आमिर खान के ताया जी लगते थे। जब नासिर हुसैन की फिल्म जबरदस्त आखिरी स्टेज पर थी, तब आमिर खान भी अपने ताया जी को असिस्ट कर रहे थे। ये फिल्म 1985 में आई। आमिर खान ने बताया था कि एक बार जावेद अख्तर मेरे अंकल नासिर साहब को मिलने आए तो वहाँ एक तरफ मैं भी बैठा था। जावेद साहब ने पूछा ये लड़का कौन है? नासिर साहब ने बताया ये ताहिर का बेटा है। जावेद साहब ने पूछा ये यहाँ क्या कर रहा है? नासिर साहब ने बताया ये मेरा असिस्टेंट है। जावेद अख्तर ने कहा ये असिस्टेंट क्यों है? इसे तो आपका स्टार होना चाहिए। इस बात से कुछ दिन बाद नासिर साहब अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रहे थे। आमिर भी उनके साथ थे। नासिर साहब ने आमिर को उनसे इंट्रोड्यूस किया और दोस्त को बताया ये मेरा भतीजा है आमिर, मेरी अगली फिल्म का स्टार। तब आमिर खान खुश हो गए कि नासिर साहब मुझे हीरो लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। कुछ दिन बाद नासिर साहब ने आमिर खान को बताया कि मैं तुम्हें हीरो लेकर फिल्म बना रहा हूँ, ये एक लव स्टोरी होगी। उन दिनों नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान भी एज डायरेक्टर अपना करियर शुरू करने जा रहे थे। वो अपनी एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, जो जीता वही सिकंदर। नासिर हुसैन जो फिल्म आमिर खान को लेकर बना रहे थे उसका टाइटल था नफरत के वारिस। नासिर हुसैन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। बाईपास सर्जरी के बाद उनकी सेहत ऐसी नहीं थी कि वो फिल्म डायरेक्ट कर सकें। नासिर हुसैन ने अपने बेटे मंसूर खान से कहा कि तुम जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो पूरी तरह तैयार नहीं है, क्यों ना तुम यही फिल्म डायरेक्ट करो जो मैं बना रहा था, इसकी कहानी तैयार है। मंसूर खान ने कहा ठीक है, पर मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस करूंगा। पहले नासिर हुसैन के साथ उनके भतीजे आमिर खान और नासिर साहब की बेटी नुजहत खान स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व थे। अब मंसूर खान के आ जाने के बाद 4 जने स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व हो गए। मंसूर खान ने स्क्रिप्ट में बहुत सारी चेंजेस कर दी। नासिर हुसैन तीनों बच्चों की बहुत सी बातों से सहमत नहीं होते थे, पर अब फिल्म के डायरेक्टर मंसूर थे, इसलिए नासिर साहब उनकी बात मान जाते थे। फिल्म की शूटिंग से पहले फिल्म का फाइनल टाइटल सामने आया, जो नासिर साहब ने ही दिया था, कयामत से कयामत तक। यह टाइटल मंसूर को भी अच्छा लगा, बाकियों को भी अच्छा लगा। जब नासिर हुसैन ने कहानी पर काम शुरू किया था, तब वो हीरो हीरोइन के बाप के रोल्स शम्मी कपूर और संजीव कुमार से करवाना चाहते थे। मंसूर खान ने कहा था मैं इतने सीनियर कलाकारों के साथ काम नहीं कर सकता, कलाकारों की टीम मैं सिलेक्ट करूंगा। 1985 के आखिर में संजीव कुमार गुजर गए थे। 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल से लेकर अब तक नासिर हुसैन के बैनर में बनने वाली हर फिल्म के संगीतकार R.D. बर्मन ही रहे। अब ये पहला मौका था जब उनके बैनर की फिल्म में संगीतकार R.D. बर्मन नहीं थे। मंसूर खान ने सीनियर संगीतकार चित्रगुप्त के बेटों आनंद और मिलिंद को संगीतकार चुना। मंसूर खान ने 1986 में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी अंबरतो। इसमें वो आनंद मिलिंद के साथ काम कर चुके थे, इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी। आनंद मिलिंद कुछ हिंदी फिल्मों में भी संगीत दे चुके थे, पर कोई पहचान उन्हें नहीं मिली थी। फिल्म की नायिका चुनने के लिए ऑडिशंस लिए गए। सिलेक्टर्स में आमिर खान भी थे। आमिर खान ने ही जूही चावला को सिलेक्ट करने की सलाह दी थी। ये भी कहा जाता है कि जूही चावला को उन दिनों B.R. चोपड़ा अपनी टीवी सीरीज महाभारत में द्रौपदी का रोल देना चाहते थे। जूही नासिर हुसैन की फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई थी, तो जूही ने कहा मैं फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, टीवी में नहीं। इससे पहले जूही 1986 में आई फिल्म सल्तनत में काम कर चुकी थीं। आमिर खान भी इससे पहले निर्देशक केतन मेहता की फिल्म होली में काम कर चुके थे। ये फिल्म 1984 में आई थी। फिर भी ये अजीब बात रही कि आमिर खान को बेस्ट मेल डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जूही चावला को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था कयामत से कयामत तक के लिए। आमिर खान के पिता के रोल के लिए दिलीप ताहिल को चुन लिया गया। दिलीप ताहिल ने बताया था कि मैंने नासिर साहब से पूछा कि इस रोल के लिए मुझे क्यों चुना गया। उन्होंने कहा टीवी सीरियल बुनियाद में तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, उसके आधार पर तुम्हें चुना गया है। बहुत लोग जानते होंगे कि दूरदर्शन पर 1980 के दशक के दूसरे हिस्से में बहुत फेमस टीवी सीरीज आई थी
बुनियाद। इसके निर्देशक थे रमेश सिप्पी। कुछ एपिसोड्स ज्योति स्वरूप ने डायरेक्ट किए थे। कहा जाता है आलोकनाथ को भी इसी सीरियल की वजह से फिल्म में चुना गया था। कयामत से कयामत तक में जूही चावला के पिता का रोल निभाने के लिए गोगा कपूर को फाइनल किया गया। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में थे रविंदर कपूर, आशा शर्मा, राजेंद्र नाथ जुत्शी, बीना बनर्जी, रीमा लागू, नंदिता ठाकुर, शहनाज कुडिया, अहमद खान, अर्जुन यानी फिरोज, अजीत वच्छानी, मकरंद देश पांडे, आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान, यतिन करियकर और भी कई कलाकार थे। अजीत के बेटे शहजाद खान एक्टर बनना चाहते थे। अजीत ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा, बाकी स्टार सन्स फ्लॉप हो रहे हैं और तुम तो विलन के बेटे हो, तुम्हारा क्या होगा। पर शहजाद ने ऑडिशंस देने शुरू कर दिए थे। इस फिल्म में आमिर खान के दोस्तों में शहजाद खान भी थे। फिल्म के मेन क्रेडिट्स थे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स नासिर हुसैन। उन्हें असिस्ट करने के लिए नुजहत खान और आमिर खान का नाम भी मेंशन किया गया। गीतकार नासिर साहब के फेवरेट मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आनंद मिलिंद, निर्माता नासिर हुसैन, निर्देशक मंसूर खान। जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी। मेरे पेट में जो बच्चा है उसके बाप तुम हो। रतन सिंह, ये मेरी बहन मधुमती की लाश है। ठहरो। ये शायद ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली है। कितनी प्यारी शक्ल है ना? बस ऐसी ही दुल्हन राज के लिए चाहिए। हमसे दिल्ली में मिलोगे ना? ना भी मिलना हो तो हमें खुश करने के लिए हाँ कह दो। I'm sorry, आप राज के माता पिता है ना? हाँ हाँ। ओ श्याम, जरा इधर आओ ना। हम राज से कभी नफरत नहीं कर सकते। ये जानकर भी वो उसी इंसान का बेटा है जिसने तुम्हारे चाचा रतन सिंह का खून किया था। तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक ना तुम्हारे पिता को है ना मेरे पिता को। अपने पिता से भी जाके मैं यही कहूंगा और आपको भी बता देता हूँ कि मैं और रश्मि आप दोनों की नफरत के वारिस बनने को तैयार नहीं। चल सो जाओ राज। राज कहाँ है? नासिर हुसैन के एपिसोड में आपको बताया था कि नासिर साहब की बेटी नुजहत की पहली शादी अनिल पाल नाम के इंसान से हुई थी। एक बेटे ने जन्म लिया, नाम रखा इमरान खान। उसके बाद नुजहत और अनिल का तलाक हो गया था। इमरान ने कयामत से कयामत तक में आमिर खान के बचपन का रोल निभाया था। आगे चल के इमरान भी हीरो बने। 1989 में नुजहत की शादी राज जुत्शी के साथ हुई। बाद में उनका भी तलाक हो गया था। आमिर खान की शादी रीना दत्ता से 1986 में हो चुकी थी, पर इस फिल्म की रिलीज तक इस बात को पब्लिक से छुपा कर रखा गया। कयामत से कयामत तक के सबसे फेमस गाने में रीना दत्ता भी नजर आती हैं, नुजहत भी नजर आती हैं। पापा कहते हैं गाने के दूसरे अंतरे में दोनों साथ ही बैठी हैं। पापा कहते हैं गाने में जो गिटार आमिर खान ने इस्तेमाल की, ये वही गिटार थी जो यादों के बारात में तारिक ने इस्तेमाल की थी। यादों की बारात में आमिर खान ने तारिक के बचपन का रोल भी निभाया था। फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए थे, हैप्पी एंडिंग और ट्रेजिक एंडिंग। नासिर हुसैन ने जब स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की थी तब उन्होंने रोमियो जूलियट को ही आधार बनाकर कहानी लिखनी शुरू की थी। कहानी का बेस यही था कि लड़का और लड़की के परिवार आपस में दुश्मन हों। इस हिसाब से कहानी के अंत में प्रेमी जोड़े का मरना तय था, पर बाद में नासिर साहब चाहते थे कि प्रेमी जोड़ा ना मरे, हैप्पी एंडिंग हो जाए। यही बात उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चाहते थे, पर मंसूर खान और आमिर खान इसके हक में नहीं थे। वो दोनों ट्रेजिक एंडिंग चाहते थे जिसमें हीरो हीरोइन मर जाते हैं। ये फैसला हुआ कि दोनों अंत शूट किए जाएंगे। हैप्पी एंडिंग में हीरो हीरोइन जिंदा रहते हैं, गोगा कपूर की मौत होती है। दिलीप ताहिल ने बताया था कि हैप्पी एंडिंग शूट करते समय मंसूर खान बहुत दूर जाकर बैठे थे। वो पोर्शन आमिर खान ने डायरेक्ट किया था। मंसूर खान ने अपने पिता नासिर साहब से कह दिया कि अगर आप हैप्पी एंडिंग रखना चाहते हैं तो फिल्म से मेरा नाम एज डायरेक्टर हटा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस एंडिंग के हक में नहीं हूँ। नासिर हुसैन परेशान हो गए। नासिर साहब ने बहुत सीनियर राइटर डॉक्टर राही मासूम रजा को फिल्म दिखाई और उनसे पूछा कि आपके हिसाब से फिल्म की हैप्पी एंडिंग ठीक है या ट्रेजिक एंडिंग। रजा साहब ने कहा
कि कोई भी एंडिंग रखो आपकी फिल्म हिट है। हैप्पी एंडिंग होगी तो फिल्म नॉर्मल हिट होगी, सैड एंडिंग होगी तो ये एक क्लासिक बन जाएगी, बरसों तक लोगों को याद रहेगी। नासिर साहब ने वही किया। अब बम्बई टेरिटरी के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए नासिर हुसैन ने बम्बई टेरिटरी अपने पास ही रखी। फिल्म की कामयाबी ने यह साबित कर दिया था कि मजबूरी में लिया ये फैसला नासिर हुसैन का बहुत ज्यादा फायदा कर गया। आमिर खान और राज जुत्शी ऑटो रिक्शा वालों से पूछकर उनके ऑटो पर फिल्म का स्टिकर चिपकाते थे। कुछ ऑटो वालों ने मना भी कर दिया था। ऐसी ही बात जूही चावला ने एक टीवी शो में बताई थी कि मैं अपने घर के बाहर खड़ी टैक्सीज पर खुद पोस्टर चिपका रही थी। कुछ टैक्सी वालों ने मना भी कर दिया था। मैं उन्हें बता रही थी कि मैं फिल्म की हीरोइन हूँ। आमिर खान ने तभी से फिल्म प्रमोट करने के लिए अपना अलग अंदाज शुरू कर दिया था। कुछ होर्डिंग्स पर लिखा गया था, हु इज आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। फिल्म जब कामयाबी से सिनेमा घरों में चल रही थी तब नासिर हुसैन देश के अलग अलग सिनेमा घरों में गए। इंटरवल में सिनेमा हॉल में जाकर ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया। नासिर हुसैन के साथ थे आमिर खान, जूही चावला, मंसूर खान, राज जुत्शी। बेंगलोर के एक सिनेमा घर में ऑडियंस चाहती थी कि वो लोग ज्यादा समय वहां रुकें। जब वो लोग सिनेमा घर से बाहर निकले तो दर्शक नाराज हो गए। वहां हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर भी मारे। फिल्म की कामयाबी में फिल्म के गानों का बहुत बड़ा हाथ रहा। कयामत से कयामत तक की एल्बम उस साल की बेस्ट सेलिंग फिल्म एल्बम थी। गायक उदित नारायण 1980 से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, पर उन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी। उन्हें एक आध गाना किसी न किसी फिल्म में मिल जाता था, पर आम जनता उनके बारे में नहीं जानती थी। कोई ऐसी फिल्म उन्हें नहीं मिली थी जिसके सारे गाने सिर्फ उन्होंने ही गाए हों। कयामत से कयामत तक में ऐसा हुआ। फिल्म के 5 गानों में मेल वॉइस चाहिए थी। ये 5 गाने उदित नारायण ने गाए। पापा कहते हैं गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कयामत से कयामत तक ने उन्हें पॉपुलर कर दिया। इसके बाद ही उन्हें लोग जानने लगे। फिर उनका करियर आगे कहां तक पहुंचा आप सब जानते हैं। इसी तरह अलका याग्निक 1979 से प्लेबैक सिंगिंग कर रही थी। 1981 में आई फिल्म लावारिस के गाने की वजह से वो बहुत फेमस भी हो गई थी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, पर उसके बाद भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें गाने मिलते रहे पर कोई फिल्म ऐसी नहीं मिली जिसकी सिर्फ वो ही फीमेल सिंगर हों। कयामत से कयामत तक में ऐसा हुआ। फिल्म के 4 गानों में फीमेल वॉइस चाहिए थी, वो सिर्फ अलका याग्निक की थी। फिर अलका याग्निक कहां तक पहुंची ये भी आप जानते हैं। संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद भी कुछ फिल्मों का संगीत तैयार कर चुके थे, पर उनके लिए सफलता के दरवाजे इसी फिल्म ने खोले। आनंद मिलिंद को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। देखते हैं सारे गानों की मिली जुली झलक। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, राम करे तुझको नींद ना आए। वजह का है दिल कसम से ऐ मेरे हम सफर, रात दिन तुम्हारा ख्याल है, मंजिल प्यार की ये मेरी मंजिल है कहाँ, अकेले हैं तेरे तो है हम तब से सनम। सिनेमाटोग्राफर किरण देओहंस की ये पहली फिल्म थी। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आगे चल के उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की। नासिर हुसैन को बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। यह हैरानी की बात थी कि नासिर साहब ने खुद जब फिल्में डायरेक्ट की थीं, बहुत यादगार फिल्में बनाई थीं, उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। पहली बार उन्हें एज स्क्रीन प्ले राइटर इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था जो उनके बेटे ने डायरेक्ट की थी। एज प्रोड्यूसर भी उन्हें बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कयामत से कयामत तक के लिए मंसूर खान को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1989 में हुए नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कयामत से कयामत तक को बेस्ट फिल्म प्रोवाइडिंग पॉपुलर एंड होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला था। इसके लिए नासिर हुसैन के बैनर को 40,000 रुपए मिले। निर्देशक मंसूर खान को 20,000 रुपए मिले। आमिर खान को बेस्ट एक्टर स्पेशल मेंशन का सर्टिफिकेट मिला था कयामत से कयामत तक और राख के लिए। राख 1989 के शुरू में आई थी।
कयामत से कयामत तक 29 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई थी। बजट की कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार फिल्म की नेट कलेक्शन थी 5 करोड़। ये 1988 की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी, तेजाब और शहनशाह के बाद। फिल्म में सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। फिल्म के बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले ने रूटीन स्टोरी को भी इंगेजिंग बना के रखा। कैरेक्टर रोल्स में से दिलीप ताहिल का रोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने बहुत अच्छा निभाया भी। फिल्म की रिलीज के समय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोगों ने कहा था कि नासिर साहब ने छोटे कलाकारों को लेकर पता नहीं क्या फिल्म बनाई है। जिन कलाकारों को छोटे कलाकार कहा गया वो सब इसी फिल्म से बड़े कलाकार बन गए। आने वाले समय में बहुत फिल्मों में वही कलाकार नजर आए। कयामत से कयामत तक सिर्फ फिल्म हिट नहीं हुई, इससे जुड़ा हर इंसान कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा। ये भी अजीब बात रही कि इसके निर्देशक मंसूर खान आगे चल के बहुत कामयाब फिल्में नहीं बना सके। एज डायरेक्टर उन्होंने 4 ही फिल्में बनाई। कयामत से कयामत तक के बाद जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम, जोश। 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। इस फिल्म से जुड़ी कोई और बात जो आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।